चलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई की ओर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि सब क्वेश्चन में होता था कि दिखाओ ये इस फॉर्म में होता है। इसमें क्या बोला है? शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में नहीं होगा? 5q+2 के फॉर्म में नहीं होगा और 5q+3 के फॉर्म में आपका नहीं हो जाएगा। और एनी इंटीजर्स क्यों सवाल रही, लेकिन थोड़ा सा उल्टा सवाल है। तो कभी कभी सीधे सवाल, कभी कभी उल्टा पूछ सकता है कि भाई चेंज कर दिया ना पेपर, तो आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, तो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपको समझ आएगा, कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है, हमको दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो किस फॉर्म में नहीं आ जाएगा? 5q+2 के फॉर्म में नहीं आएगा और 5q+3 के फॉर्म में नहीं आ सकता है। q आपका वहां पर पूर्णांक हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? a इज अ मार्कर चेंज। a इज आपका क्या हो जाएगा? a बेटा पॉजिटिव इंटीजर। देखो जैसे करते हैं वैसे हम लोग करेंगे, ठीक। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना पड़ेगा। तो a इज अ पॉजिटिव इंटीजर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर a आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वही यूक्लिड्स लेमा का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो लेमा क्या कहती है कि आपका जो a होता है वो b+q+r के इक्वल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? a को हम लोग b से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन हमको क्या हो जाएगा? रिमाइंडर आपका r आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा b की वैल्यू कितनी यहाँ से आ रही है? b की वैल्यू 6 आ रही है, 5 आ रही है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू हमारे यहाँ पर बेटा 5 आ जाएगी। जब यहाँ बेटा b की वैल्यू 5 रखोगे तो आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी हमको मिल जाएंगी? भाई देखो जैसे यहाँ पर इसको रखे ना, दिक्कत आप लोग हो जाएगी। भाई देखो जब बी की वैल्यू 5 आपकी आ जाएगी तो ए से डिवाइड करोगे, मतलब ए को 5 से डिवाइड करोगे, ए को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आपको क्यों आ जाएगा? रिमाइंडर आपका। अब देखो बेटा रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू, अब देखो इसमें कोई चारा नहीं है, इसमें बेटा आपके 5 केस बनेंगे, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको क्या हो जाएगा? भाई आर की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है। 5 नहीं आएगी। अगर 5 आएगी तो फिर से एक बार डिवाइड कर देगा ना 5 इसको। तो देखो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल हो जाएगी, या आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 से आपकी छोटी में से रह जाएगी। अब बेटा 5 केस यहाँ बनेंगे, 5 केस को सॉल्व करके दिखाना है कि हमको ये 5q+2 के फॉर्म में नहीं आने वाला है। तो ठीक है बेटा, इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या रखो? ए आपका ऐसे रहेगा, ए बराबर BQ+r हो जाएगा। तो बी की जगह बेटा हमारा 5 यहाँ पर दे रखा है, 5 यहाँ पे आप ले लो। तो आर की वैल्यू जब 0 आ जाएगी, वही देखो जब बेटा आर की वैल्यू 0 आपकी है तो ए कितना आ जाएगा? ए आपका ऐसा रहेगा, ये आपका 5q आ जाएगा। कह रहे हैं स्क्वायर करने पर, तो जब इधर लिखा है ना स्क्वायर ऑफ एनी, इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ क्या कह रहा है बेटा? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या करे तो ये बेटा पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इस फॉर्म में आपका नहीं आना चाहिए। पहले हम स्क्वायर करेंगे तभी तुमको मालूम पड़ेगा ना ये 5q+2 के फॉर्म में है या 5q+3 के फॉर्म में आपका नहीं है। तो कैसे आ जाएगा? यहाँ देखो जब स्क्वायर करोगे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ये 5q का ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25q यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम बेटा इतने ज़्यादा इतना खाली इसको हम लिख सकते हैं, ये 5q आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या है, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको है, वही देखो इसी फॉर्म में हमको इसको लेकर के आना है। तो 25q ही बेटा यहाँ पे आपका ये रहेगा। तो देखो क्या ये 5q+2 के फॉर्म में आया है ना 5q+3 के फॉर्म में आ रहा है, तो बेटा ऐसे आपका रह जाएगा। पहला हमारा प्रूफ यहाँ पे हो जाएगा, हम यही दिखाना था इस फॉर्म में आपका नहीं आ जाएगा। अब सेकंड केस देखो यहाँ पर, ऐसे ही बेटा सारे केस हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ये 5q प्लस का आर रहेगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 आ जाएगी। तो ये ए कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 5q प्लस का ये 1 आ जाएगा। जब वो साइड स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो स्क्वायर वाला हम नहीं लिख रहे हैं, वो आप खुद से अपने हाथ आप लिख लो। तो आ जाएगा 5q+1 का ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब देखो बेटा इसको a+b के होल स्क्वायर से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, तो ये तो आपका स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये आपका आ जाएगा 25q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। और देखो 2 × a × b आ जाएगा, 2 × 5q प्लस का इंटू 1 आपका आ जाएगा 2 × a की जगह 5q प्लस का आपका 1 आ जाएगा।
तो ये आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो इधर इसका हम थोड़ा इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये 25 क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आपका भाई 10 क्यू आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा। और देखो इसको हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या किस फॉर्म में इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखो सबसे अगर 5 इसको अगर चाहो तो बेटा ऐसे खाली इसको लिख सकते हो बस 5 क्यू बस। तो इसको अगर हम कोई इंटीजर मान लेंगे तो ठीक है, वरना बेटा ये 5 क्यू प्लस 2 के फॉर्म में तो ये नहीं आने वाला है। अब यहाँ देखो तो इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस का ये 2 क्यू प्लस का आपका 1 आ जाएगा। भाई देखो क्या यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, 2 आपका नहीं आ रहा है। तो देखो आपका सेकंड केस भी हो जाएगा। ऐसे देखो बेटा अगर थर्ड केस यहाँ करोगे तो थर्ड केस क्या हो जाएगा भाई, आपको पहले आप लिख लोगे ए बराबर 5 क्यू प्लस का आर आपका आ जाएगा। अब यहाँ आर की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा, आर की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे। भाई ऐसे ही कितने केस बनेंगे आपके, पूरे 5 केस यहाँ बनेंगे। थर्ड केस की हम बात हम करें 2 तो पहुंचे यहाँ पर हैं, तो आपका देखो आ जाएगा ए प्लस का 5 क्यू प्लस का आर की जगह 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर करना है तो देखो इसके आगे सवाल हम लोग इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ चले हैं, यहाँ पहुँचे, फिर इधर आपका आ गए हैं, तो थर्ड कितना आ जाएगा भाई, देखो ए स्क्वायर का ऐसे रहेगा, स्क्वायर रहेगा, बस यहाँ देखो इसको ए प्लस बी को स्क्वायर से ओपन कर दोगे तो 5 क्यू के स्क्वायर 25 ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 स्क्वायर ऐसे आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक। और प्लस का 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। और 2 अगर 2 बेटा आपका ऐसे रहेगा तो 2 ए भी आपका आ जाएगा, तो ए आपका 5 क्यू आ जाएगा, बी आपका 2 आ जाएगा, तो ये 5 क्यू प्लस का इंटू आपका 2 आ जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 25 क्यू स्क्वायर। भाई पीछे 4 यहाँ पे लिख लो, ये आपका 5 दूनी 10 दूना 20 आपका आ जाएगा, ये आपका 20 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो भाई से 5 अगर कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू खाली आएगा, स्क्वायर नहीं क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू आ जाएगा प्लस का 4 रहेगा। भाई देखो क्या ये बेटा आपका इस फॉर्म में मिल रहा है, हमको यहाँ पे इस फॉर्म में हमको नहीं मिल रहा भाई। एटलीस्ट कम से कम 3 आपका होता तो इसको हम कोई ये बेटा इसकी वैल्यू कुछ मान करके हम दिखा देते, लेकिन हमारा नहीं मिला। देखो कोई भी आपका देखो बेटा यहाँ पर कोई भी फॉर्म आपका 5 क्यू प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आ रहा है ना कि 5 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में आ रहा है। भाई देखो ये अगर बेटा देखो इसको अगर मान लो कुछ समय के लिए हम के मान लेते हैं तो ये 5 के प्लस का 4 यहाँ आ रहा है। भाई ये कितना आपका आ रहा है, इसको अगर इसको बेटा के मान लो तो ये 5 के प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, और इसको बेटा अगर के मान लो तो ये कितना आ रहा है, ये आपका 5 के फॉर्म में आ रहा है। भाई देखो तो ये आपका 5 के प्लस 2 या 5 के प्लस 3 के फॉर्म में नहीं आ रहा भाई। तो क्यू तो के को हम मान ले कोई वो हम उसके मान लेंगे, हम उसको पूर्णांक मान लेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन हमारा कभी भी इस फॉर्म में हमारा नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम ये तो थर्ड केस आ जाएगा। अब बेटा अगर फोर्थ केस करना है तो फोर्थ केस हम लोग आपकी परमिशन हो तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ केस यहीं पर करते, जगह कम पड़ गई। तो फोर्थ केस क्या आ जाएगा भाई, फोर्थ केस कहता है ये आपका थर्ड केस इतना आ जाएगा, इसको हम लोग यहाँ इसको बंद कर देते हैं, इसको ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से इसको इतना खोल देंगे कि इसके बाद की कहानी हम लोग की इधर लिखी हुई है। भाई जो वीडियो देख रहा है उसको दिक्कत नहीं होगी, सर आप जहाँ जहाँ लिखी हमको समझना खाली तो हम तो समझ लेंगे। अब यहाँ देखो फोर्थ केस तुम्हारा कहता है, फोर्थ केस कहता है कि ए बराबर भाई 5 क्यू प्लस का आर रहेगा। अच्छा आर की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, अब बेटा आर की वैल्यू यहाँ पे आपकी 3 आ जाएगी। भाई 1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आपकी रखी जाएगी। देखो बेटा क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है कि आर की जितनी वैल्यू आ जाएंगी भाई, रिमाइंडर बेटा रिमाइंडर की जितनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी उतनी बेटा क्या हो जाएगा, उतना ही आपके केस यहाँ पर बनेंगे। तो आपका 3 हो जाएगा, तो इसका जब ए आ जाएगा ऐसे, ये 5 क्यू प्लस का आपका 3 आ जाएगा, इनका स्क्वायर कर लो इधर, ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो बेटा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करें भाई, देखो ए प्लस बी को स्क्वायर से खोलोगे तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 आपका हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ देखो इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको इतना आपका हो जाएगा, प्लस का 2, देखो 2 ए बी आपका होता है तो 2 आपका ऐसे रहेगा, ए की वैल्यू 5 क्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो तीनों ये 5 से 15 दूना 30 आपका आ जाएगा, तो ये 30 क्यू बेटा यहाँ हमारा आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को साथ ले लो तो ये कितना आपका आ जाएगा भाई, साथ लोगे 5 कॉमन ले लोगे, तो 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको बचेगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस का 6 क्यू आपका हो जाएगा, और प्लस का ये 9 आ जाएगा। तो इसको अगर तुम कुछ समझ के मान लेते हो तो ये 5 के प्लस का 9 के फॉर्म में आ रहा है। क्या बेटा उस फॉर्म में हमको मिल रहा है, हमको 5 क्यू
प्लस का 2 या 5 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में हमको ये 5 क्यूब प्लस के 2 या 5 क्यूब 3 के फॉर्म में हमको यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है भाई। आपका चौथा केस आपका ऐसे हो जाएगा। अब बेटा पांचवा केस हम लोग ऊपर देखते हैं। यहाँ पर पांचवा केस आपको क्या आ जाएगा भाई, कह रहा है जब आर की वैल्यू भाई ए बराबर आपको क्या हो जाएगा, ये 5 क्यूब प्लस का आर आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 4 हमको यहाँ पुट करनी है। तो जब आर की वैल्यू 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए इसको आपको आ जाएगा 5 क्यूब प्लस आर आपका आ जाएगा भाई, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 5 क्यूब प्लस यहाँ 4 आपका हो जाएगा, तो 4 का ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर ये तो आपका ऐसे रहेगा। अब बेटा यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो 4 पंचे 20, 20 दूना 40 आपका हो जाएगा, 40 क्यू आपका आ जाएगा भाई। 2ab आपका होता है भाई, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab आपका हो जाएगा। तो देखो ए को 20 से करो मल्टीप्लाई, तो 4 पंचे 20 आपका हो जाएगा, 20 दूना 40 आपका हो जाएगा, ये क्यू आपका ऐसे रहेगा। बेटा यहाँ देखो इन दोनों को साथ ले लो, तो 5 आवाज आ रही है ना, हाँ तो बेटा 5 अब इन दोनों बेटा जिनमें हमने ये नीचे बार लगाया है वहां से अगर 5 कॉमन ले लोगे तो 5 क्यू स्क्वायर प्लस का 8 क्यू आपका आ जाएगा और प्लस का ये आपका ये 16 आ जाएगा। तो इसको अगर बेटा के मान लो कुछ समय के लिए, तो ये कितना लिखा जाएगा 5k प्लस का 16। बेटा यहाँ देखो क्या कभी ये देखो 5k प्लस 16 आ रहा है, 5k प्लस 9 आ रहा है, यहाँ कितना 5k प्लस 4 आ रहा है, ये कितना 5k प्लस 1 आ रहा है, यहाँ 5k आ रहा है। क्या देखो हमने स्क्वायर किया तो देखो हमने अपने ए का मतलब पॉजिटिव इंटीजर का बेटा हमने स्क्वायर किया, तो क्या ये 5k प्लस 2 5 ये 5q प्लस का 2 5q प्लस का 3 के फॉर्म में आया, हमारा नहीं आया बेटा। हमको यही यहाँ पर सिद्ध करना था, हमको शो करना था। बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब में टिक करनी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो। बेटा जिसको इतना ये पार्ट समझ में आ गया, सवाल में कुछ है ही नहीं, खाली जो बोले स्क्वायर बोले क्यूब कर दो, जो बोले वो कर दो, ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।